Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you last part of exercise 8.2. बेटा हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ओके, एक्सरसाइज 8.2 में. तो ये हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी. आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 24. फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू. बेटा जितनी भी पूरी एक्सरसाइज है सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, टेंजेंट नॉर्मल. तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन है, ओके. तो आप सबको डील कर ले, सारे बहुत ही इजी है. मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़े से डिफिकल्ट है, ओके. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट पार्ट वी हैव टू गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा, ओके. तो एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके बेटा. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, क्योंकि dy ओवर dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके. जिस भी पॉइंट पे है वो हमको गिवन है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. तो सबसे पहले क्या करें, dx ओवर डी थीटा निकाले, पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, तो आएगा माइनस a साइन थीटा, ओके. नाउ dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a कोस थीटा. तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो आएगा a कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा. तो यहाँ से a से a कैंसिल, कितना आ गया, माइनस कोट थीटा, ओके. अब हमको बेटा पॉइंट भी गिवन है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे ही, तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, ओके. तो आएगा माइनस कोट पाई बाई 4. अब कोट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ओके. अब हमको क्या चाहिए बेटा, पॉइंट भी चाहिए. पॉइंट हमारे पास है ही थीटा पाई बाई 4. अब हमको वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है. तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे. थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. वैल्यू ऑफ एक्स देखो कितना है, तो आएगा a कोस पाई बाई 4, कितना आ गया बेटा, a बाई रूट 2, क्योंकि कोस 45 1 बाई रूट 2 होता है. तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास a बाई रूट 2, ओके. और y कितना आ रहा है, a साइन पाई बाई 4, तो ये भी कितना आ जाएगा, a बाई रूट 2 आ गया. तो आपके पास पॉइंट आ गया. पॉइंट सपोज P है जिस पे हम टेंजेंट निकाल लेंगे a बाई रूट 2 और a बाई रूट 2, ओके. हमारे पास पॉइंट भी है और उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप भी है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आएगा हमारा x माइनस a बाई रूट 2 और स्लोप क्या है बेटा, -1, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y माइनस a बाई रूट 2 -1 x माइनस a बाई रूट 2, ओके. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy ओवर dx एट दैट पॉइंट एंड x माइनस x1. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके बेटा. तो आप सोल्व कर ले इसको, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चंस. क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आपको b साइन थीटा गिवन था, ओके. तो वहाँ से आप थोड़ा सा इजी हो गया था ये क्वेश्चन, तो ठीक है, क्योंकि a से a कैंसिल आउट हो गया था. तो जब आप यहाँ पे b लिखेंगे तो यहाँ पे dy ओवर डी थीटा b कोस थीटा आएगा, ठीक है. तो यहाँ से हमारा a ओवर ये आएगा बेटा b कोस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, ओके. तो यहाँ से आएगा माइनस b अपॉन a कोट थीटा. तो यहाँ से माइनस b अपॉन a पाई बाई 4. तो यहाँ से स्लोप आएगा माइनस b अपॉन a, ओके. और यहाँ पे b हो जाएगा तो ये b बाई रूट 2 हो जाएगा, ये b बाई रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस b बाई a और यहाँ पे b बाई रूट 2 हो जाएगा, ओके. तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे b गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग पे आप डील कर ले, ओके. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27 आई एम डिस्कसिंग विद यू, ओके. क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 27 जो हमसे कह रहा है बेटा वो क्या है, देखो एक बार. सो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, ओके. तो एक इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके. एंड एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट
x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1। जिन बच्चों ने 11th में पढ़ा है ध्यान से इलिप्स, उनको याद आ गया होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे एक बार आप इसको ट्राई करें। ओके, देन आई विल डिस्कस विद यू। ओके बेटा, नाउ सी, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट गिवन है भैया, तो पॉइंट गिवन है तो पॉइंट का तो इशू नहीं है, स्लोप का इशू है। इस पॉइंट पे टेंजेंट का जो हमारा स्लोप है वो इशू है। तो क्या करें, इसका डिफरेंशिएट करें पहले। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वस टू 0। ओके, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकाले बेटा, तो यह आएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से डी वाई और डी एक्स आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए ना भाई। अब किसी भी कर्व की तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, तो उस कर्व पे जो पॉइंट है हमको उसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करना होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, तो यह आएगा माइनस x1 बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर y1 ए स्क्वायर। स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 और जो हमारा पॉइंट है माइनस x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर x माइनस x1। ओके, तो जैसे आप सोल्व करेंगे इसको बेटा, तो आपके पास ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट आ जाएगी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27। आप उसको सोल्व कर ले बेटा, बहुत इजी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28 आई एम डिस्कसिंग विद यू। 28 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, देखेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल्स टू log x, y इज इक्वल्स टू log x एट पॉइंट क्या है बेटा, E1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। पॉइंट गिवन है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले क्या करें, डी वाई ओवर डी एक्स निकाले। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आ गया। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट E1, तो कितना आ गया, 1 अपॉन ई आ गया। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट E1। ओके, तो माइनस 1 अपॉन ई कितना आ गया, माइनस ही आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस y1 कितना है, पॉइंट है 1। ओके, और माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट E1 और x माइनस ई, x1 कितना है, e है, पॉइंट हमारा e गिवन है। ओके, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये आएगा y माइनस 1 और कितना आएगा, माइनस ई x माइनस ई। ओके बेटा, इसको सोल्व कर लें, आपके पास आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28 था बेटा, ये 28 क्वेश्चन था। ओके, तो इसको सोल्व कर ले, यू कैन इजीली गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आई एम डिस्कसिंग विद यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखें, थोड़ा सा लेंदी है बेटा, बट आप समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देखो एक बार, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व
तो कर्व गिवन है आपको 31 आई एम डिस्कसिंग विद यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये दो कर्व गिवन है। तो आपको ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि ये कर्व जहां जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक बार आप थोड़ा सा खुद सोल्व करें। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करें और एक बार थोड़ा सा सेल्फली इसको सोल्व करने का कोशिश करें, देन आई विल डिस्कस विद यू। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, जैसे मान लो कोई भी दो कर्व हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दो कर्व हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन के बीच में कौन सा एंगल है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। ओके, तो ये एंगल हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन का। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, उस पॉइंट पे इनकी टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ओके, तो टेंजेंट की जैसे हम स्लोप निकाल लेंगे तो उसके बाद हमको पता है जैसे स्लोप आ गया तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमको पता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2, तो वहां से हम इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे सर, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम उस पॉइंट पे इन दोनों टेंजेंट का जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी दोनों कर्व की, उनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। वन का स्लोप m1 हो जाएगा, दूसरे का स्लोप m2 हो जाएगा। देन एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2, हम इसको डील कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। एक बार अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार दोबारा से ट्राई करो, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो एक बार इसको। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, देखो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा दो। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड जब आप करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है बेटा, 2y इक्वल्स टू 4x और माइनस 8। तो y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है, 2x माइनस 4 आ रही है। ओके, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, और इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से ये आएगा बेटा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर 5 कॉमन ले रहे हैं हम बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक 3 आएगी। ओ हो, 2 पॉइंट आ गए। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, मैं x इज इक्वल्स टू 1 के लिए डील कर रहा हूँ बेटा, आप एट x इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी डील कर ले। ओके, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं वैल्यू को, y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ओके, तो मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1 एंड 2। ओके, तो आपको यहाँ पे हालांकि 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू भी तो प्लस माइनस 2 आ रही है जब 1 पे पुट कर रहे हो। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो 1 2, एक 1 -2, ऐसे 3 लेंगे तो आई थिंक 2 पॉइंट और आएंगे। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट के लिए डील कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग दैट ऑन दिस पॉइंट, अज्यूमिंग क्या बेटा, इंटरसेक्ट ही कर रहा है, एट 1 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके तो एट जब 1 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं अब क्या करूंगा, 1 2 पे इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट दोनों का स्लोप निकालूंगा। तो इसकी टेंजेंट का स्लोप 1 2 पे, तो इससे dy/dx निकालूंगा। तो पहली इक्वेशन जो हमारी x² + y² - 4x - 1 = 0, तो इसका dy/dx करो तो 2x + 2y dy/dx -4 + -0 = 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, ये -0 4 उधर जाएगा, -2x अपॉन 2y। ठीक है, तो 2 तो कैंसिल ही हो रहा है, तो 2 - x अपॉन y। ठीक है, तो dy/dx, तो यहाँ से m1 निकलेगा बेटा। m1 क्या आएगा, जब इस पॉइंट पे इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा तो m1 क्या आएगा, dy/dx एट पॉइंट 1 2। ओके तो ये कितना आ रहा है बेटा, 2 - 1 अपॉन y कितना है 2, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। ओके तो एट 1 2 इसकी टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब एट 1 2 इसकी टेंजेंट का स्लोप और निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस फंक्शन को लेंगे जो भी इक्वेशन गिवन है, x² + y² - 2y - 9 = 0। तो ये आएगा 2x + 2y dy/dx -2 dy/dx -9 = 0। ओके बेटा, तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से, 2y - 2 और उन दोनों को उधर ले जा रहा हूँ, तो 9 - 2x। तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया बेटा, 9 - 2x अपॉन 2y - 2। तो dy/dx एट पॉइंट 1 2, 1 2 पे अब स्लोप निकलेगा, तो आएगा 9 - 2 × 1 अपॉन 2 × 2 - 2। तो यह आ जाएगा 9 - 2 और 4 - 2 2 हो जाएगा, तो यह आएगा 7/2। तो m2 कितना आ गया बेटा, ये हमारा m2 था। ओके तो m2 आ गया 7/2। ओके m2 भी है हमारे पास, m1 भी है, तो एंगल tan θ = यूज कर लेंगे m1 + m2 / 1 - m1 m2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और वहाँ से हमारा थीटा निकलेगा। ओके तो इस तरह से आपको क्वेश्चन डील करना है बेटा। ओके नोट डाउन दिस, और आपको यहाँ पे x = 3 लेके भी क्वेश्चन डील करना है। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू -2 लेके भी क्वेश्चन को डील करना है। तो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसलिए प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी आपके यूटी में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो मे बी यूटी में इस तरह क्वेश्चन अपीयर हो। ओके तो करना क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले 2 कर्व गिवन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे को देगा x की वैल्यू 1 और 3 आई, इसका मतलब 1 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और 3 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। जब x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखी तो y की 2 वैल्यू आई, इसका मतलब 1 2 और 1 - 2 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट। और फिर 3 लिया हमने, तो 3 जो हम पुट किए, 3 जब हमने पुट किया तो 3 से भी हमको y की वैल्यू मिलेगी, तो वो पॉइंट भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे बेटा हमने क्या किया कि दोनों जो कर्व गिवन है वहाँ से dy/dx निकाल लिया और उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लिया। ओके तो उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, देखो बेटा यहाँ 1 - 2 हम जैसे ले रहे हैं, तो 1 - 2 ये एक बार इसको सेटिस्फाई करके देख लो दोनों कर्व को, क्योंकि अगर वो जैसे 1 2 है तो 1 2 देखो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन है। जैसे 1 - 2 ले रहे हैं तो 1 - 2 एक बार चेक कर लो कि इनको सेटिस्फाई करा रहे हैं नहीं करा रहे। अगर इनको सेटिस्फाई करा रहे हैं देन इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज पॉइंट। जैसे 1 2 इसको सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है, इसको भी सेटिस्फाई कराएगा। जब 1 - 2 लोगे तो चेक कर लो सेटिस्फाई करा रहा नहीं कर रहा है। फिर 3 से जो पॉइंट आ रहे हैं 3 से उससे भी देखो चेक करो सेटिस्फाई करा रहे नहीं करा रहे। और जब हम ये सब कर लें उसके बाद हमको क्या करना है, उन दोनों कर्व का स्लोप निकालना है जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करा रहे हैं, और वहाँ से m1 m2 निकलेगा। और m1 m2 निकाल के ये क्या है, उनकी टेंजेंट के स्लोप है।
और उनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व का, वहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कराएंगे तो द एंगल बिटवीन दी टेंजेंट इज ऑल्सो एंगल बिटवीन दीज कर्व्स। ओके, तो यहाँ से m1 और m2 आएगा, और m1 m2 निकालने के बाद आप tan थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 यूज कर लें, और उसके बाद यहाँ से जो एंगल आएगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व्स। ओके, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.2। ओके बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप करो क्वेश्चंस और जो भी डाउट आए पूछो। ओके, क्योंकि ऐसे बहुत डिफिकल्ट है एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना। आप डाउट्स भेजे मेरे को, आई विल डिस्कस विद यू। ओके, this is your all about exercise 8.2. In the next video we will discuss with you exercise 8.3. Okay, thank you everyone.